बात हाथरस हादसे की, जिसके 2 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक ना तो कोई गुनहगार गिरफ्तार हुआ है, न ही एफआईआर का आरोपी नंबर 1 सेवादार का कुछ अता पता है। जिस बाबा के सत्संग में हादसा हुआ उसका भी कोई सुराग नहीं है। बाबा भोले और नारायण हरि साकार कहां फरार हैं, कहां छिपे हैं, कोई नहीं जानता। ना पुलिस कुछ बता पा रही है, ना उनके भक्त कुछ बोल रहे हैं। मुख्य आरोपी देव प्रकाश की तलाश में छापेमारी की जा रही है। अब तक किसी भी आरोपी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। 121 जाने गई और उनका कसूरवार अब तक सलाखों के पीछे नहीं। और बड़ी खबर, सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। हालांकि एफआईआर में नाम भी दर्ज नहीं है, लेकिन एक संदेश जरूर आ गया कि जब भगदड़ हुई तो उससे पहले आश्रम छोड़कर वहां से निकल चुका था। और जितने लोगों की मौत हुई है उस पर दुखद है वो। बाबा के बारे में पुलिस ने भी अभी चुप्पी साध रखी है। हालांकि टीमें तैनात हैं उनके आश्रम के बाहर भी, लेकिन अभी तक कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। कल हमने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दौरा देखा था। वो घायलों से मुलाकात करने अस्पताल गए थे। उसके बाद घटनास्थल का उन्होंने निरीक्षण किया था। एफआईआर में जिस आरोपी सेवादार का नाम है उसका अब तक पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। करने आया था। बाबा अंदर है क्या सर? बाबा अंदर है? मुझे वहाँ कोई मिला नहीं था। मेरी सिक्योरिटी है वहाँ पर। आप अंदर गए थे तो वहाँ पे आराम से चलो। बाबा दिखाई पड़े क्या? नहीं, मुझे नहीं दिखाई पड़ा। आप लोगों ने क्या तफ्तीश की सर? नहीं, हम तफ्तीश करने नहीं आए थे जी सर, क्या करने आए थे? मैं अपनी सिक्योरिटी चेक करने आया था। सर बाबा हैं क्या अंदर? बाबा हैं अंदर? क्या दिक्कत है? भी ऐसा नहीं, वो प्रेसिडेंट्स कभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सर बाबा अंदर है? हम लोग मैंने नहीं देखा। आपने नहीं देखा? सिक्योरिटी क्या पाई? एकदम दुरुस्त है, बढ़ाने की जरूरत है। एकदम अंदर सेवादार है कुछ। सर सिक्योरिटी रात में आई है आप लोग, तो मामूली बात तो नहीं है ना सर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारी सिक्योरिटीज है। तो बाबा अंदर है, बाबा अंदर है सर? हमने देखा नहीं है। एक मिनट बोलने, हमने देखा नहीं। बाबा को अंदर नहीं देखा? हमने नहीं देखा। आश्रम को थ्रेट था क्या सर? सिक्योरिटी को थैंक यू। चलो देखिए, ये एसपी सिटी राहुल मिठास हैं। ये राहुल मिठास हैं। ये रात में 12 बजे के करीब छापेमारी करते हैं आश्रम के अंदर, लेकिन उनको बाबा नजर नहीं आते हैं। वो क्यों आते हैं? कहते हैं कि हम आश्रम की सिक्योरिटी देखने आए थे। तो आश्रम की सिक्योरिटी के लिए रात में राहुल मिठास एसपी सिटी मैनपुरी का आना अपने आप में कई सवाल खड़े कर देता है। ये संतोष हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त मैनपुरी से जुड़ भी चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट आप देख रहे थे। संतोष, क्योंकि बार बार सवाल यही उठ रहा है कि बाबा आखिरकार है कहां? रात में 12 बजे टीम का पहुंचना यही दर्शा रहा है कि अभी बाबा की ही तलाश हो रही है। सुराग निकालने की कोशिश हो रही है, अलग अलग जगहों पर छापे भी चल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल छापेमारी हो रही है। हाथरस में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें नामजद आरोपी जो आयोजन करता थे मधुकर और उसके साथ के जो सहयोगी हैं उनकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। सभी के नंबर बंद हो गए हैं। जो कहा जा रहा है कि उस दिन 2 जुलाई को जब सत्संग खत्म हुआ 1:30 बजे के बाद और भगदड़ मची, तो करीब 2:30 बजे के आसपास एक कॉल मुख्य आरोपी जो नामजद आरोपी है मधुकर, उसकी तरफ से एक नंबर पे की जाती है। वो बाबा के खास सेवेदार है और बताया जा रहा है कि उसके जरिए बाबा से उसके बात हुई और सारे आरोपियों ने उसके बाद से नंबर बंद हैं। तो मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। बाबा एफआईआर में नामजद नहीं है। कल रात में पुलिस ने यहाँ पर 12:30 बजे इसी आश्रम में दबिश दी। एसपी सिटी मैनपुरी के साथ पुलिस फोर्स यहाँ पर आई। उनसे हमने सवाल पूछा कि बाबा अंदर है। उन्होंने सीधे से मना किया कि बाबा अंदर नहीं है, हम आश्रम की सुरक्षा देखने आए थे। संतोष, तो ये सवाल खड़े कर रहा है, जब एसपी सिटी बात को इतना घुमा रहे हैं, गोलमोल कर रहे हैं, वहां सीधे तौर पर ये कह देते हैं छापेमारी करने आए हैं, बाबा की तलाश में है, बाबा मिले नहीं, अंडरग्राउंड है। ये सब तो तथ्य है ना, ये कहने में क्या झिझक है? यही पुलिस के लिए एक बड़ा सवाल है कि जब पुलिस यहाँ पर चारों तरफ से पहरेदारी कर रही है, बाबा को अंदर जाते लोगों ने देखा, बाहर निकलते नहीं देखा, और तमाम सवाल बाबा के ऊपर भी खड़े हो रहे हैं कि जब उनके भक्त ही थे, 121 लोग जो मारे गए वो उन्हीं के श्रद्धालु थे,
फिर आखिर वो क्यों नहीं सामने आ रहे हैं। आज एक बहुत बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो उनके लॉयर हैं एपी सिंह, वो भी 3 बजे इस आश्रम पे आएंगे। ये मैनपुरी के 3 बजे के आश्रम पे आएंगे और कहा जा रहा है कि एपी सिंह यहाँ पर आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मुलाकात भी किसी से करेंगे। और वो किससे मुलाकात करेंगे? जाहिर सी बात है कि बाबा से ही मुलाकात करने आ रहे हैं। लेकिन पुलिस कल कह रही थी कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से आए, तो सुरक्षा किस बात की? क्या पुलिस को कोई आश्रम पर सुरक्षा को लेकर के कोई ऐसा इंटेल मिला था? वो भी कहीं से पुष्टि नहीं हुई, नहीं पुलिस बता रही है। देर रात में छापेमारी करती है, लेकिन पुलिस कह रही है बाबा जी अंदर नहीं है। करीब 1 घंटे तक पुलिस टीमें यहाँ पर रहती है। एसपी सिटी मैनपुरी राहुल मिठास, सीओ सुनील कुमार सिंह भोगांव के, इसके अलावा 2 थानों की पुलिस फोर्स इस आश्रम के अंदर करीब 1 घंटे से सवा घंटे के बीच में रहते हैं। तो सवा घंटे के बीच में वो क्या कर रहे थे? 50 से 60 यहाँ पे श्रद्धालु रात में मौजूद थे, उसमें महिलाएं भी थी। तो बिना महिला पुलिस कर्मियों के पुलिस कैसे अंदर गई? क्यों ऐसी है इमरजेंसी आ गई? बिल्कुल संतोष, देखिए तमाम सवाल तो यहाँ पर खड़े ही होते हैं, लेकिन पुलिस के आला अधिकारी क्या कह रहे हैं इस मसले पर वो भी सुनवाते हैं। जो भी सेवादार कितने 40-50 लोग अंदर जो उनके सेवादार हैं पहले से, वही वहाँ पर अभी भी हैं। हाँ, महिलाएं भी हैं, महिला पुरुष सब हैं। तकरीबन सवा घंटे तक आप लोग अंदर रहे हैं, तो ऐसे में सवा घंटे नहीं, हम अंदर रह रहे, हम लोग ड्यूटी बाहर की चेक करते हैं। और लेकिन ये पता है मुझे कि अंदर जितने भी लोग हैं वहाँ पर वो 40-50 की संख्या में लगभग न रहे। सवा घंटे तक वहाँ पे सीडीआर की जांच हुई, पता लगा कि बाबा अंदर ही मौजूद है, लेकिन अंदर नहीं है, न कल थे न आज हैं। लेकिन सर सवा घंटे तक आप लोग आश्रम, अरे भाई कर रहा हूँ, आप तो ड्यूटी चेक करते हैं भाई ने कहा। सवा घंटा ऐसा कौन सा चेकअप? हम अंदर गए नहीं है, कहाँ से करें? आप जबरदस्ती करें? एसओजी की टीम ने क्या किया? एसओजी की टीम ने क्या किया? न एसओजी की टीम अंदर थी, न हम अंदर थे। हम लोग ड्यूटी बाहर देख रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वहाँ पर वो लगातार वहाँ पर जो ड्यूटी कर रहे हैं, क्या ड्यूटी कर रहे हैं ये हम लोग चेक कर रहे हैं। यानी कि आप आश्रम के कंपाउंड के अंदर थे, मेन आश्रम में नहीं थे? अरे भाई, न कंपाउंड के अंदर थे न बाहर थे। बाहर हैं भाई, दरवाजे के अंदर तो गए। दरवाजे के अंदर से निकले हैं सर आप लोग? हमको देखा आपने हमको निकलते हुए? गलत करें आप, बिल्कुल नहीं करें आप, गलत करें आप। जबरदस्ती पूछेंगे, जबरदस्ती बता देंगे क्या? हम बाहर ड्यूटी चेक करें, करें अंदर गए थे। दिखाइए कैमरा कहाँ दिखा देते हैं सर, दिखा दिए, लेकिन बताएंगे सब कुछ अंदर, सब बताएंगे। चलिए भाई कैमरा ऑन कीजिए, करिए अपना कैमरा। दिखा देता हूं। हमको नहीं पता इसमें भाई, जबरदस्ती बताएंगे एसपी साहब कहाँ थे? न कल थे न आज हैं। जबरदस्ती आप कर रहे हैं, जबरदस्ती बता रहे हैं। तो बाबा लापता है, उनके सेवादार फरार है। सियासत इस पर खूब हो रही, क्योंकि यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं, सुनिए। हाथरस की हुई घटना को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं, लेकिन सरकार ने किस तरीके से इस पूरे मामले पर एक्शन लिया है और आगे की क्या कार्रवाई होनी है, हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, बहुत दुखद घटना है, मुख्यमंत्री भी पहुंचे थे, जायजा लिया, कमेटी बनी है, जांच हो रही है, आगे क्या होगा, किस तरीके से इस पर कड़ी कार्रवाई? घटना के न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं, साथ में उच्च स्तरीय जांच भी हो रही है। जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। इसमें कितनी भी पहुँच का व्यक्ति होगा बचेगा नहीं। हम पीड़ित परिवारों के साथ खड़े हैं, पूरी सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। सर, एक सवाल और है, जिस तरीके से घटनाएं होती हैं, बिल्कुल राज्य सरकार प्रशासन उसमें मदद करता है, लेकिन फर्रुखाबाद में भी घटना हुई, बार बार इस तरह की घटना हो रही है और एसओपी भी बनती है, लेकिन आपको लगता है कि कड़ाई से इसका पालन नहीं करा पाए? सभी जिला अधिकारियों को, पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए गए हैं इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, और यदि घटती है तो व्यक्तिगत जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, ये भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। सर, जिस स्थिति में वो घटना हुई, आप क्या मानते हैं, क्या वो घटना है या साजिश है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री? तो जांच के बाद ही कह पाएंगे। घटना बहुत ही दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सर, मरीजों के इलाज के लिए क्या प्रबंध है, क्योंकि आप स्वास्थ्य विभाग मैं गया हूँ, हमारे पास 20 अभी जो घायल हैं विभिन्न अस्पतालों में हैं और सभी का इलाज चल रहा है और सभी खतरे से बाहर है।